हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आज का संदेश प्रभु का दास प्रदीप कुमार मटौड़ा से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। मॉर्निंग बॉयज़ के सभी श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा अभिवंदन एंड प्रभु यीशु मसीह में सलाम। आज के मनन के लिए पहला पत्रस 3 अध्याय कलम 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो इस सुंदर वचन के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं मसीह का बलिदान, और मसीह का बलिदान जो है किसके लिए था? अधर्मियों के लिए। और हम देखते हैं कि मसीह का बलिदान जो अधर्मियों के लिए था वो क्यों था, ये सवाल। दूसरा, अधर्मी कौन है? ये सवाल का जवाब इस प्रकार है, अधर्मी वही है जिसका संबंध पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं है। दूसरा, जिसका कार्य परमेश्वर के विरुद्ध में हो। और तीसरी बात कहें यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानता हो, परमेश्वर की विरोध कार्य करता हो और चलता हो, वही अधर्मी है। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी परमेश्वर है, इसका एक बार बलिदान क्यों? क्योंकि सारे अधर्मियों के पाप से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र है और उसके लहू के द्वारा सारे संसार के मानव जाति के पाप को छुटकारा प्राप्त हो। इसलिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि मसीह का लहू जो है इस बात को हमें बताता है कि वो संसार के हर एक व्यक्ति के पाप को और उनके अधर्म को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस की मृत्यु और उस दुख को उठाया। आज उसको प्राप्त करने के लिए, आज अपने अधर्म के क्षमा को प्राप्त करने के लिए उस कलवरी के क्रूस पर विश्वास के द्वारा हर एक पापी व्यक्ति अपने पाप से जो है छुटकारा और मुक्ति जो है पा सकता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का उस कलवरी के मृत्यु के द्वारा आज हमें उस पिता के पास पहुंचाने के लिए एक मार्ग है। पुराने नियम में हम देखते हैं, इब्रानियों के लेखक हमें इस बात को बताते हैं, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 7 और उसका 27 में लिखा है, और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। पुराने नियम में एक व्यवस्था था, जो याजक महायाजक लोगों के पाप के लिए एक जानवर का बलिदान देते थे, और जानवर का बछड़े का जब बलिदान होता था उसके लहू के द्वारा जो है उनके पाप क्षमा होते थे। और ये प्रतिवर्ष जो है किया करते थे। तो बछड़े का जो लहू, और बछड़ा किस प्रकार होना चाहिए, ना तो किसी भी प्रकार का अंधा हो, ना ही लंगड़ा हो बछड़ा, ना ही बीमार हो, मतलब एकदम शुद्ध हो।
तो उसके उस शुद्धता के कारण और शुद्ध बछड़े के लहू के कारण ये पाप की क्षमा को जो है पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार जो है प्राप्त करते थे। परंतु कहीं में भी व्यवस्था में इस बात को नहीं लिखा बछड़े के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास आप जो है पहुंच सकते हैं। लेकिन नए नियम में पतरस का लेखक हमें इस बात को बताते हैं, आप जरा ध्यान से वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया तो ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात लिखी है कि मसीह ने अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण जो दुख उठाया है ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। यानी पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का उस कलवरी की क्रूस का बलिदान जो हमें पिता के पास पहुंचने का एक मार्ग है, और हम जो है उस के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है हम देखते हैं कि पवित्र है, और इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय कलम 6 में इस प्रकार लिखा है। वहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर देखें तो यीशु मसीह 3 बातों को जो है एड्रेस करते हैं। पहली बात यीशु ने कहा मार्ग, और दूसरी बात सत्य, तीसरी बात जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है जो हम पिता के पास जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही जो है जीवन दाता है, जिसके द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं, जिसके बलिदान के द्वारा पतरस में लिखा है हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो ये बलिदान जो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो कलवरी के क्रूस पर था, प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर मृत्यु को सहा, पृथ्वी पर गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उस शरीर के भाव से घात किया गया परंतु आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। इसलिए वो जीवित है, मृत्यु को सहा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसलिए पवित्र शास्त्र इस बात को कहता है वो जीवित परमेश्वर है, और इसलिए लिखा है उसके दुख उठाने के कारण हम परमेश्वर के पास जो है पहुँचाए गए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं व्यवस्था में कहीं में भी इस बात को नहीं लिखा कि आप बछड़े के लहू के द्वारा जो है आप परमेश्वर के पास पहुँचाए जाएंगे। लेकिन नए नियम में ये बात पतरस इस बात को स्पष्ट करते हैं। फिर यूहन्ना सुसमाचार में यीशु ने स्वयं कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आज आप यदि संदेश को सुनते हैं, आपके पास एक अवसर है। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि कि यीशु हमारे पाप के लिए कलवरी की क्रूस पर मरा और मन से विश्वास करेंगे, तो निश्चय प्रभु आपको और उस स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो अपने लहू को बहाया, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो पिता के साथ संबंध मेल मिलाप कराता है, तो निश्चय मेरे प्रियो, आप भी उस मार्ग में, आप भी उस सत्य परमेश्वर में, आप भी उस जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ सहभागी हो सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा।